स्वर्गदूतों ने कहा वो जन्म लेगा, वो जन्म लिया है। स्वर्गदूतों ने कहा वो हमारे लिए दुख उठाएगा, वो दुख उठाया है। स्वर्गदूतों ने कहा वो स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा, और ये हुआ है। और वही स्वर्गदूत ये भी कह रहे हैं वो एक और बार बादलों पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबों को प्रभु आशीष दे। इस बड़े दिन के उपलक्ष्य में प्रभु ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार को दे। और इसी बड़े दिन के ऊपर मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा जो स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश में मिला है। उस संदेश के बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा। मेरे प्रियो, जैसा हम जानते हैं इन दिनों में हर एक चर्च, हर एक विश्वासी, हर एक वो मसीह व्यक्ति, चाहे वो उद्धार पाया हो या ना पाया हो, चाहे वो नामधारी क्रिश्चियन हो या उद्धार पाया हुआ क्रिश्चियन क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति अभी क्रिसमस की या बड़े दिन की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मैं आपके पास कुछ संदेश जो बड़े दिन से संबंधित है और आने वाले दिनों से संबंधित है, मैं उन बातों को आपके बीच में रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु ब्लेस करे। ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। मैं कुछ पद आपके लिए पढ़ूंगा और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे। इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 2, उसका पहला पद और दूसरा पद इस तरह से लिखा हुआ है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, ध्यान देंगे, जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। और कहता है दूसरे पद में, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा। ध्यान से सुनेंगे, लिखा है, इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है जब वह स्थिर रहा, यानी जो बातें स्वर्गदूतों के द्वारा बोली गई है उन बातों को परमेश्वर ने स्थिर किया है, समय समय पर पूरा किया है। और ये सारी बातें हम अच्छी रीति से जानते हैं, किस तरह से परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में लेकर प्रकाशित वाक्य तक अनेक स्वर्गदूतों के द्वारा समय समय पर संदेश भेजा है, समय समय पर युद्ध को लड़ा है, समय समय पर लोगों की सहायता और मदद किया है। और यही वो स्वर्गदूत लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने का संदेश दिए हैं। सुनिए ध्यान से, यही वो स्वर्गदूत लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने का संदेश दिए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कुछ बातें आज बांटना चाहता हूं। इस वीडियो को पूरी तरह से देखें क्योंकि ये आपके आत्मिक जीवन से संबंधित रखता है। जैसा मैंने पहले ही कहा, आज कई लोग क्रिसमस की या बड़े दिन की तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं भी हूं, आप भी हैं उनमें से। यानी कि पूरी दुनिया जहां जहां मसीह लोग हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जो गैर मसीह हैं, वे लोग भी सेंटा क्लॉज के चक्कर में और क्रिसमस ट्री के चक्कर में वे भी प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनते हैं और अपने घरों में निमंत्रण देते हैं। ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। हम देखते हैं यह संदेश स्वर्गदूतों ने मरियम को दिया, और यह बात हमको लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में उसके हम पढ़ते हैं पद 30 में, और अन्य पदों में 38 तक जब हम पढ़ते हैं इनको मिलता। लेकिन मैं एक पद आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो स्वर्गदूत ने मरियम से कहा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। यही बात हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में। जब मरियम गर्भवती हुई उस समय यूसुफ को जब ये मालूम चला तो यूसुफ बहुत ज्यादा टेंशन में था,
क्योंकि लिखा हुआ है यूसुफ धर्मी होने के कारण मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। वो चुपके से मरियम को छोड़ना चाह रहा था, क्योंकि यूसुफ को मालूम चला कि मरियम गर्भवती है। और जब यूसुफ को यह बात मालूम चला तो स्वर्गदूतों ने भी यूसुफ को आकर, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 1 उसके हम देखते हैं 19-20 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, अथा उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, चुपके से त्याग देने का विचार किया। 20 पद, जब वह इन बातों की सोची में था तो प्रभु का स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। 21वां पद हम देखते हैं वहां पर मरियम से वो बातचीत कर रहा है, स्वर्गदूत लोग बातचीत कर रहे हैं। यहां यूसुफ से स्वर्गदूत लोग बातचीत कर रहे हैं। और तो और हम देखते हैं उसके दूसरे अध्याय में जब उसका जन्म हुआ, उसके 8वें पद से लेकर अगर 20 पद तक पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 8 से 20 तक, वहां पर गडरियों को स्वर्गदूतों ने कहा, मसीह का जन्म हुआ, तुम्हारे उद्धार करते का। ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। ये भविष्यवाणियां जकरिया नबी ने किया, ये भविष्यवाणियां यिर्मयाह ने किया, ये भविष्यवाणी यशायाह नबी ने किया। और ये सारी बातें हम देखते हैं स्वर्गदूतों ने इन बातों का आकर समय समय पर जैसा जैसा स्वर्गदूतों ने कहा वैसा वैसा पूरा हुआ। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, उन बातों को आप अवश्य ही याद करें। सुनिए, इब्रानियों की पत्री में हमने पढ़ा कि उसका दूसरा अध्याय, इब्रानी पत्री उसका दूसरा अध्याय फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, ध्यान से सुने, हमने किसके बारे में सुना है? हम उद्धारकर्ता यीशु के बारे में सुना है, उसके पैदा होने के बारे में सुना है, उसके जी उठने के बारे में सुना है, उसके अद्भुत कामों के बारे में सुना है, उसके आने के बारे में भी हमने सुना है। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा, मतलब जब वह स्थिर रहा, हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वालों को ठीक ठीक बदला मिला, तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और आने वाला हमें उसका निश्चय हुआ है। मतलब यहां पर जो बात हम सीखते हैं वो ये है कि स्वर्गदूतों के द्वारा जो बातें कही गई है वो निश्चित हुआ है, वो स्थिर रहा है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, उन्हीं स्वर्गदूतों ने जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, उसके जन्म के बारे में बताया, उसके मृत्यु के बारे में बताया, वही स्वर्गदूत पेड़ों के काम उसके पहले अध्याय के हम पढ़ते हैं 10वें पद में, 8वें और 10वें पद में जब हम पढ़ते हैं, जब 8वें पद में पढ़ते हैं पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह से जिक्र करता है। 9वें पद में वह स्वर्ग पर उठा लिया गया है। 9वें पद में यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया है, पेड़ों के काम उसके अध्याय 1 उसके 9वें पद में। 10वें पद में क्या लिखा है मैं आपसे कहना चाहूंगा। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, 11वें पद, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा।
ध्यान से सुने, जिस रीति से वो गया है उसी रीति से फिर आएगा। ये बातें स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया है। मेरे प्रियो, आप बड़े दिन, आपको बहुत बहुत मुबारक। बड़े दिन मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए, आनंद के साथ मनाइए। लेकिन इब्रानियों की पत्री का उस वचन को ना भूले, कहीं ऐसा ना हो बहक कर हम और ही बातों की तरफ मन लगाएं, क्योंकि जो बातें स्वर्गदूतों के द्वारा एक बार कहा गया था वो स्थिर हुआ है। हमने कहा, स्वर्गदूतों ने कहा वो जन्म लेगा, वो जन्म लिया है। स्वर्गदूतों ने कहा वो हमारे लिए दुख उठाएगा, वो दुख उठाया है। स्वर्गदूतों ने कहा वो स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा, और ये हुआ है। और वही स्वर्गदूत ये भी कह रहे हैं वो एक और बार बादलों पर आने वाला है। अब हम क्रिसमस से ज्यादा उसके आने की तैयारी करने की जरूरत है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। क्रिसमस के तैयारियों से ज्यादा उसके आगमन की हमको तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि प्रत्येक वो व्यक्ति जिन्होंने स्वर्गदूतों के संदेश को सुना और वो संदेश पूरा हुआ, तो यकीन मान के चलिए ये संदेश भी जो स्वर्गदूतों ने ही दिया है, ये बोलकर कि जैसा वो गया है वैसे ही वो लौटकर आएगा। तो मतलब मेरे प्रियो, आपको ध्यान देने की जरूरत है। हम बड़े दिन की तैयारियों में ये ना भूलें कि हमें आगमन की भी तैयारी करना है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, आप लोगों की जरूरतों को पूरा करे। ये पूरा महीना आपकी आवश्यकताएं प्रभु पूरा करे। बट मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब स्वर्गदूतों ने उन बातों को बोला और वो हुआ है, तो उन्हीं स्वर्गदूतों ने ये भी बोला कि वो दोबारा आने वाला है, तो ये भी होकर रहेगा। हमें उसकी तैयारी करने की जरूरत है। प्रभु आप सबों को आशीष